हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सोडानी कमिंग अप विद दिस नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड। यहाँ पे हम कोई भी न्यूज़ उठाते हैं और बहुत ही सिंपल मैनर में आपको सिंप्लीफाई मैनर में समझाते हैं। अब अगर हम इस इशू की बात करें तो इस इशू में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से तालिबान जो है एक के बाद एक अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग सिटीज़ कैप्चर करता जा रहा है और ये सिलसिला बहुत तेज़ हो गया है, खास करके जब से यूएस ने कहा है कि हम अब अफ़गानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान जो है उनकी सिटीज़, कौन कौन सी सिटीज़ कैप्चर करी गई हैं तालिबान के द्वारा। फिर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट लोकेशंस जिनके ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है या फिर पूरी तरह से ये खतरे में आ चुकी हैं। इसके बाद हम देखेंगे तालिबान का बैकग्राउंड, किस तरह से तालिबान जो है उसका ओरिजिन होता है, और लास्ट में हम देखेंगे दोहा डील के बारे में। अब अगर बात करें हम जो लोकेशंस हैं जिनको कैप्चर किया गया है तो वो ये लोकेशंस हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे शिबिरघान, फिर है सरेपल, ये सिटीज़ भी एक्वायर कर ली गई है। इसके बाद यहाँ पे है तलोकन, ये पूरी तरह से एक्वायर कर लिए गए हैं। जबकि कुंदुज और ऐबक यहाँ पे भी कंटेस्ट चल रहा था, लेकिन अब ये भी पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में है। अब अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की, ये तालिबान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तालिबान जो है उसका कब्जा अभी तक जो है सबसे ज़्यादा माना जाता था सदर्न पार्ट में, लेकिन अभी नॉर्दर्न जो पार्ट है वो भी पूरी तरह से कब्जे में लाया जा रहा है तालिबान के द्वारा। इसके साथ ही सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करते हैं ये वाली सिटीज़ खास करके, तो उनके ऊपर भी तालिबान का कब्जा होना अपने आप में बताता है कि तालिबान किस तेज़ी से बढ़ता जा रहा है अफ़गानिस्तान में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे तालिबान के राइज की, तो तालिबान देखिए पूरी ये आपको जो रेड में दिख रहा है ये पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में है, जबकि ये जो कंटेस्टेड एरिया थे जो अभी ऑलमोस्ट तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं। इसी सिलसिले में ये आप देखिए कुंदुज भी आ चुका है। अब जो है तालिबान के लड़ाके मज़ार शरीफ की तरफ निकल चुके हैं और मज़ार शरीफ भी इनके पास पूरी तरह से आ रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इम्पोर्टेंट लोकेशंस अगर हम देखें, चाहे वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हो चाहे वो अफ़गानिस्तान में, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि ये जो जरांस डेलाराम हाईवे है जो इंडिया ने बनाया है, ये इंडिया के चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है उसको कनेक्ट करता है विद अफ़गानिस्तान के रिंग रोड से। और ये अफ़गानिस्तान का रिंग रोड है जो हेरात प्रोविंस से निकलता है, कंधार, और ये गजनी काबुल को कनेक्ट करते हुए फाइनली मज़ार शरीफ को कनेक्ट करता है और एक रिंग के रूप में है, इसलिए से रिंग रोड कहते हैं। अब अगर हम बात करें भारत के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे, तो वो देखिए यहाँ पे हेरात में भारत बना रहा है सलमा डैम, जबकि ये जरांस डेलाराम हाईवे हमने देखा कि किस तरह से भारत की सेंट्रल एशिया से रिलेटेड जो कनेक्टिविटी है उसको नए आयाम देने के लिए हमने ये बनवाया है। इसके बाद हम देखें तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग हमने बनवाई है कैपिटल में, और एक यहाँ पे 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन जो कि पलह कमरी को काबुल से कनेक्ट करती है वो भी हमने यहाँ बनवाई है। तो जब तालिबान पूरी तरह से कैप्चर करता जा रहा है तो हमारे जो ये प्रोजेक्ट हैं इनके ऊपर भी बहुत ही खतरा मंडरा रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि तालिबान इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि बैकग्राउंड क्या है तालिबान का। तो जब यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और रशिया पूरी तरह से डोमिनेट करता था इस अफ़गान रीजन में, तो तब अमेरिका ने सहारा लिया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से ऐसे प्रॉक्सी वॉर के लिए उन्होंने लड़ाके हायर किए जिन्हें मुजाहिदीन का नाम दिया गया। ये मुजाहिदीन जो है पूरी तरह से रशिया को इस अफ़गान की पिक्चर से बाहर करने में हेल्प करते हैं, और यही मुजाहिदीन आगे जाके तालिबान में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो तालिब वर्ड होता है इसका मतलब होता है इस्लामिक स्टूडेंट्स, और ये एक तरह से इस्लाम के स्टूडेंट हैं, लेकिन इनकी जो सोच है वो है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, यानी कि शरिया लॉज को अफ़गानिस्तान में इम्प्लीमेंट करना। जबकि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठी है वो थोड़ी मॉडरेट है, वो नहीं चाहती कि वहाँ की बच्चियाँ स्कूल भी ना जा पाएँ, जबकि तालिबान ये सब चाहता है और वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम जो है वो कब करता है। अब 1994 में तालिबान जन्म लेता है, उसके बाद 1996 में ये पूरी तरह से अफ़गान को कैप्चर कर लेता है, और इसके बाद हो जाता है 9/11 का इंसिडेंट अमेरिका में, जिसके बाद अमेरिका 2001 में अफ़गानिस्तान को इन्वेड कर देता है और तालिबान को वहाँ से हटाया जाता है। लेकिन तालिबान के लड़ाके इस दौरान पूरी तरह से हटाए नहीं जाते और वो इनके बीच में युद्ध चलता रहता है। वहाँ पे अमेरिकन एंड नेटो फोर्सेस होती हैं एक तरफ, दूसरी तरफ होते हैं तालिबान लड़ाके।
ये तालिबान जो लड़ाके हैं ये ना सिर्फ इस्लामिक स्टूडेंट्स थे, इनका मूवमेंट था, बल्कि ये एक पर्टिकुलर ट्राइब है जो है पश्तून ट्राइब, और ये पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं वहाँ पे डोमिनेट करते हैं। तो पाकिस्तान भी इन्हें पूरी तरह से मिलिट्री हेल्प करता है। तो इस तरह से जो तालिबान है उसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह की सपोर्ट देता है पाकिस्तान। और इस बीच एनी हाउ ये लोग सर्वाइव करते हैं तालिबान के लड़ाके। और जब अमेरिका ने देखा कि तालिबान सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं है, यानी कि वो एक सोच है, अगर लोगों का ग्रुप होता तो उसे मिटाया जा सकता था, लेकिन चूंकि ये एक सोच है इसे मिटाना बहुत मुश्किल है। तो यूएस ने भी देखा कि अब हम इससे आगे कुछ कर नहीं सकते और इतनी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, इतना हमें फाइनेंस करना पड़ता है हमारी आर्म फोर्सेस को, तो यहाँ से अब निकलने में ही हमारी भलाई है। और वो यहाँ से निकलने के लिए नेक्स्ट पार्ट बताते हैं, वो है दोहा डील। और दोहा डील के अंदर होता है कि किस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान को अब धीरे धीरे छोड़ के जाएगा, नाटो फोर्सेस वहाँ से निकलेंगी। एक तो ये पार्ट था। दूसरा पार्ट था कि तालिबान और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच में कैसे समझौता कराया गया, कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार बनाई जाएगी और अफगानिस्तान में एक गवर्नमेंट बना के उसका अच्छे से संचालन किया जाएगा। ये इस डील का पार्ट होता है। इसमें तालिबान अपनी तरफ से बहुत सारी शर्तें रखता है, जैसे कि तालिबान लड़ाकों को छुड़ाना हो, चाहे फिर वो अफगानिस्तान सरकार से बात करने की शर्तें हों या फिर चाहे वो अमेरिका से बात करने की शर्तें हों, इन सभी में तालिबान एक तरफा रोल निभाता है, यानी कि एक तरफा डील बन के सामने आती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अफगानिस्तान सरकार और जो तालिबान है, इन दोनों की सोच में ना सिर्फ डिफरेंस का है, बल्कि ये भी है कि किस तरह से ये सरकार बनाएंगे, किस तरह से चलाएंगे, ये बहुत ही अभी क्लियर नहीं है। तो ये थी दोहा डील, जिसके तहत ही अमेरिका यहाँ से जा रहा है। तो इस इशू में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हम इन सब प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं। आप ज़रूर हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।